हेलो एवरीवन। आरआरबी ग्रुप डी 2026 फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, साइंस में किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो हम देखते हैं। तो पहले मैथ देखते हैं कि मैथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैथ में परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है। एक मिनट में पेन ले लूँ। मैथ में परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम एंड वर्क से एज से क्वेश्चन आया है। एस आई एंड सी आई से क्वेश्चन आया है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर सिस्टम से देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं, ठीक है, मैं इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम है और एलजेब्रा है, ये कि कुछ बच्चों ने बोला है कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। बाकी मोस्टली बच्चों ने बोला नहीं है नंबर सिस्टम एलजेब्रा के बारे में। फिर मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया है। स्पीड, टाइम एंड वेलोसिटी से क्वेश्चन आया है। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया है। मोड मीडियन से क्वेश्चन आया है। प्रॉफिट एंड लॉस से आया है एंड डिस्काउंट से भी क्वेश्चन आए हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन से क्वेश्चन आया है। पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आया है। मिक्सचर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एवरेज स्पीड बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो कि इन टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में से आए हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो परसेंटेज से आए हैं, ठीक है। परसेंटेज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं इन ये जो टॉपिक है इन टॉपिक्स में से। आगे हम देखते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। तो रीजनिंग में जो आया है, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। कोडिंग एंड डिकोडिंग से आया है। सिलोलिज्म से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज आई है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर्ग्यूमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पजल से क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्शन से क्वेश्चन आए हैं। ब्लड एंड रिलेशन से क्वेश्चन आए हैं। तो रीजनिंग के ये वो टॉपिक है जहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं बात करें कि रीजनिंग कैसी आई थी, तो जो रीजनिंग आई थी वो ईजी आई थी, ठीक है। रीजनिंग इजी आई थी, बिल्कुल करने लायक थी कि जितने भी क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन थे वो क्या करने लायक थे, ठीक है। तो रीजनिंग इस हिसाब से आई थी कि जितने भी बच्चों के रिव्यू देखे मैंने तो सब ने यही बोला है कि रीजनिंग क्या इजी थी, बिल्कुल करने लायक थी, ठीक है। और मैथ की हम बात करें कि मैथ का पेपर का लेवल क्या था, तो मैथ का जो पेपर है, मैथ जो आई है वो मॉडरेट आई है, ओके। मैथ जो आई है वो मॉडरेट आई है, हार्ड नहीं आई है, ठीक है। मॉडरेट आया है पेपर, मैथ का पेपर भी करने, मैथ के क्वेश्चंस भी करने लायक थे। मॉडरेट था मैथ, हार्ड नहीं था। रीजनिंग भी इजी आई है, ठीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। आज के पेपर में जो सबसे हार्ड जो टॉपिक था ना, जहाँ से क्वेश्चन सबसे हार्ड जहाँ क्वेश्चन आए हैं, तो वो आए हैं करंट अफेयर से, ठीक है। करंट अफेयर था, करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था, ठीक है, जो क्वेश्चंस आए थे ये हार्ड आए थे, ठीक है। और करंट अफेयर के क्वेश्चन कब से कब तक के पूछे हैं। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अगस्त 2025 से जून 2026 तक का करंट अफेयर आ रहा है, ठीक है। बाकी और शिफ्ट में हम देखते हैं कि कहाँ से मतलब कब तक का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन अभी जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है इसमें अगस्त 2025 से जून 2026 तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और करंट अफेयर में और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्कीम से क्वेश्चन आ रहा है। मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर से भी क्वेश्चन आया है, लेकिन स्टेट वाइज आया है। कहाँ से पूछा गया है, तेलंगाना स्टेट का पूछा है। फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से क्वेश्चन आए हैं। एप्स एंड पोर्टल्स से क्वेश्चन आए हैं। इंडेक्स से क्वेश्चन आए हैं। जीडीपी, इकोनॉमी में जीडीपी से क्वेश्चन आया है, लेकिन ये भी क्या करंट बेस आया है, ओके। मतलब वो जो हमारा स्टैटिक होता है, स्टैटिक बेस नहीं है, करंट बेस क्वेश्चन पूछा गया है। एमओयू से क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूज़ रिलेटेड टू पीएम मोदी से क्वेश्चन आया है। 5 ईयर प्लान आया है, ठीक है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ पे क्या करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें स्टैटिक की बात करें तो सिर्फ 5 ईयर प्लान ही है जो स्टैटिक दिख रहा है। बाकी तो यहाँ पे जो करंट अफेयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे करंट के ही हैं, ठीक है। जीडीपी का भी जो क्वेश्चन है वो भी करंट रिलेटेड ही आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अच्छा करंट अफेयर कैसा आया था। करंट अफेयर जो आया था ये हार्ड आया था, ठीक है। करंट अफेयर का जो लेवल था वो हार्ड लेवल था। अब हम देखते हैं साइंस में बात करते हैं कि साइंस कैसी आई थी। साइंस जो आई थी वो इजी टू हार्ड आई थी, ठीक है। इजी टू हार्ड आई थी। इसमें भी जो क्वेश्चन थे ना, मतलब इसमें जो क्वेश्चन आए थे, ठीक है, मतलब इजी तो ज़्यादा थे, ठीक है। और जो हार्ड थे वो क्वेश्चन कम थे। हार्ड ऐसे क्वेश्चन थे कि 4-5 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो हार्ड थे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन ही हार्ड थे साइंस में, बाकी तो सब इजी था। साइंस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया था, तो साइंस में आया था, बायोलॉजी से पूछा गया था। इसरो एंड डीआरडीओ से आया था।
केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। केमिस्ट्री से क्वेश्चन क्या ज़्यादा आए थे, ठीक है। फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए वो न्यूमेरिकल बेस आया था क्वेश्चन। फिर मेटल से क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रिसिटी से भी पूछा गया, ये भी कैसा पूछा गया, न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन पूछा गया है। हीट से क्वेश्चन आया था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन आया था, फिर मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आया था, ग्रेविटी से आया था, केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आया था, बायोलॉजी से आया है, लाइट से आया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चंस आया है। तो ये जो हमारा साइंस आया कैसा आया है, वो इजी टू हार्ड आया है। इजी क्वेश्चन ज़्यादा थे और जो हार्ड क्वेश्चन थे वो 4-5 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो हार्ड थे, बाकी जो क्वेश्चन थे वो साइंस में भी इजी था, मतलब करने लायक था, ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर एग्ज़ाम का रिव्यू देखा जाए फर्स्ट शिफ्ट का, कि मतलब जो पेपर था वो मॉडरेट था, ठीक है। हार्ड भी नहीं था और मतलब इतना इजी भी नहीं था, मतलब इजी तो लग ही रहा है देखने में, ठीक है, जिस हिसाब से बच्चे बता रहे हैं, लेकिन हार्ड नहीं था। हार्ड क्या थी, जो हार्ड आई है वो आई है करंट अफेयर। करंट अफेयर ही हार्ड आया। और करंट अफेयर कैसा आया है, करंट अफेयर जो पूछे गए हैं इस बार वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसा मतलब वन लाइनर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर में। तो ये टॉपिक थे जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं, कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो मैंने बता दिया है। और ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो न्यू एनसीईआरटी है, ठीक है, जो न्यू एनसीईआरटी है, जिसने न्यू एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो वो पेपर मतलब अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आज के एग्ज़ाम का रिव्यू है फर्स्ट शिफ्ट का। मिलते हैं हम नेक्स्ट शिफ्ट में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।